ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है तजियाकार सगीर चौधरी साहब ने। सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। सर, मुज़ाकरात में जो डेडलॉक कायम हुआ था वो डेडलॉक तो ख़त्म हुआ। अब्बास इराक़ची पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया, मगर अमरीकी वफ़द का दौरा एक बार फिर मनसूख हो गया, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, ये जो कंटिन्यूटी है ये अभी डिस्कनेक्ट नहीं हुई। ये दूसरे दौर का जो एक कंटिन्यूटी थी वो चल रही है, क्योंकि अब्बास इराक़ची जो हैं वज़ीर ख़ारजा जो ईरान के, वो अभी भी इन्हीं मुज़ाकरात के सिलसिले में ओमान में मौजूद हैं। और उनको जो ईरानी मीडिया है उन्होंने कहा है कि वो आज शाम या शायद कल पाकिस्तान दोबारा आएंगे। और जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी इशारा कर रहे हैं कि मंगल को मुज़ाकरात दोबारा हो सकते हैं वफूद की सतह पे। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि शायद मुज़ाकरात में फिर से तातुल आ गया। मुज़ाकरात में तेज़ी आ गई है। देखें, जो ही वो अमेरिका ने ऐलान किया कि अब वो जो है वफ़द है वो नहीं आ रहा, चूँकि ईरान की जाने से पहले ये तयशुदा मनसूबा था। और उन्होंने बता दिया था कि इस दौर में सिर्फ हम पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे और जो अपने मुशाहदात हैं वो पाकिस्तान तक पहुंचाएंगे, और पाकिस्तान जो हमारे मौक़िफ़ को आगे अमेरिका तक पहुंचाएगा। तो वो जो मुलाकात है वफूद से, वो इस मंसूबे में शामिल नहीं है। वो तो ईरान ने जब आए थे तो उसी वक्त ही जो है इस्माइल बकाई जो उनके तर्जमान है वज़ारत ख़ारजा के, उन्होंने वाज़ेह कर दिया था। तो इसमें तो दूसरी राय नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि 2 रुकनी जो वफ्द है, क्योंकि उनकी टेक्निकल टीम तो पहले ही पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद थी, लेकिन जो 2 रुकनी वफ्द है जिसमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो थे, उनको स्टैंड बाई रखा गया था कि कहा वो आएंगे। लेकिन चूंकि अब्बास इराक़ची ने दोनों ममालिक का दौरा करना था, वो पहले से शेड्यूल था, और जिसमें मस्कत हाम का अमान उन्होंने जाना था, उसके बाद मास्को जाना था। तो इस हवाले से फिर वो मास्को चले गए। तो अब सूरत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो रात को एक मीडिया ब्रीफिंग दी गई और उसमें उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की है वो बड़ी एक बेहतर सूरत हाल है। उसमें उन्होंने एक बात जो वाज़ेह तौर पर कही है, उन्होंने कहा है कि जो वफूद का आपस में जो अगर मुलाकात नहीं हो सकी तो इसका ये मतलब नहीं है कि जंग दोबारा शुरू की जाए। ये उनका एक बड़ा अहम पॉइंट है। तो इससे ये लगता है कि जो सीज फायर है जिसमें अभी तक कोई डेडलाइन नहीं है, क्योंकि पहले सीज फायर में 15 दिन की डेडलाइन थी, लेकिन इसमें फिलहाल कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है। तो इसमें जो पाकिस्तान है वो मीडिएटर का किरदार अब उससे भी जो है वो तेजी से अदा कर रहा है, क्योंकि जो ही अब्बास इराक़ची यहाँ से गए हैं तो फिर वज़ीर-ए-आज़म ने मसूद पज़ेश्कियान जो सदर हैं ईरानी, उनसे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू की 50 मिनट तक, और उन्हें सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया और उन्हें पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी की, और बाकी जो भी एक बैकडोर डिप्लोमेसी है उस हवाले से जो अब तक होने वाली पेशरफ्त है उससे आगाह किया। तो ये बात बहुत एक अहम है। दूसरी बात, तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ उस क़यादत से भी रब्ता कर सकते हैं या उनसे भी बात कर सकते हैं जो असल फैसले करती है। वो बार बार एक चीज़ जरूर कह रहे हैं। तो वो ये भी निशानदेही कर रहे हैं कि जो मौजूदा क़यादत है सारे इख्तियारात इनके पास नहीं है। तो इसमें ये समझने वाली बात यह है कि चूंकि ईरान के अंदर इस वक्त एक तो पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, और दूसरा जो है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं जो कि बहुत मजबूत है। वहाँ पे उनके पास बहुत ज्यादा ताकत है और वहाँ पे सारा होल्ड रखते हैं वो, और जितने भी फौजी मामलात हैं, अस्करी मामलात के हवाले से उनका हक ज्यादा होल्ड है। तो देखिए, हक को साथ लेके चलना होता है, क्योंकि जब इस तरह की गलत फहमियाँ होती हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें फैलाई हुई जाती हैं। तो चूंकि ईरान जो है वो इतने अरसे से सफर कर रहा है और बहुत ज्यादा उसको मसाइल का सामना है, एक तरफ उसको आलमी पाबंदियों का सामना है, तो अकेले में सारी चीजों को फेस कर रहा है। तो हमें ये देखना होगा सारी सूरत हाल को कि उनके यहाँ पर जो अपने मामलात हैं उन्होंने पहले उसको भी साथ लेके चलना है और उसके बाद फिर आगे मुज़ाकरात का अमल चलना है। क्योंकि पाकिस्तान जो है उसमें पाकिस्तान का किरदार इसलिए भी बहुत अहम है कि जहां से पाकिस्तान ये देखता है कि बात थोड़ी सी खराबी की तरफ जा रही है तो पाकिस्तान फौरी तौर पे अपनी जो कोशिशें हैं उसको फौरन तेज कर देता है। दूसरे ममालिक से फौरन राब्ते शुरू हो जाते हैं और बीच में उनको शामिल कर लिया जाता है, जिसके बाद जहां ये खदशा होता है कि शायद डिसकंटिन्यू हो रहा है ये मामला, तो उसको कंटिन्यू कर दिया जाता है। ये एक बहुत अहम पाकिस्तान का रोल है, जिसको देखें उसने बमांगे दोहल कहा कि पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं ट्रंप ने कहा कि वो बहुत बेहतरीन शख्सियत हैं
और जो फील्ड मार्शल हैं बहुत फंटास्टिक हैं। तो ये चीजें ऐसे आमतौर पर नहीं कही जाती, कि उसी वक्त कही जाती हैं जब आपको अमली तौर पर कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हो। तो देखें, पाकिस्तान ने आग के शोले खत्म किए और अल्हम्दुलिल्लाह अब जंग नहीं है, हम अमन की तरफ हैं। खित्ते में कम से कम अमन तो कायम है ना। और आपने हुर्मुज़ पे थोड़ा बहुत जो चल रहा है सिलसिला, अगर मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ आगे चले जाते हैं, और उम्मीद है कि वो मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होने ही होने हैं, क्योंकि ये एक ज़राए की तरफ से कुछ ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ 4 मुतालबात थे ईरान के, जिसमें उनका ये पहला मुतालबा तो ये था कि जंगबंदी होनी चाहिए, अब ना हुर्मुज़ पर जो नाकाबंदी है, ब्लॉकेड है, उसको खत्म किया जाए, और अफज़ुदा यूरेनियम जो है वो हम उनके हवाले नहीं करेंगे। और दूसरा ये था कि जो अकाउंट्स उनके फ्रीज हैं उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए, क्योंकि उनके साथ पहले से ये एग्रीमेंट चल रहा था। तो वो 4-5 ये बहुत बड़े कोई मुतालबे नहीं है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो मुतालबा आ रहा है वो ये है कि जो जौहरी हथियार है ईरान वो ना बनाए, और उसकी जौहरी सलाहियत है वो हम खत्म करना चाहते हैं। तो ईरान तो पहले ही कह चुका है कि हम जौहरी हथियार बना ही नहीं रहे, और ये बड़े कैटेगोरिकली कह चुका है। और IAEA की जानिब से भी बार बार ये चीज की तस्दीक सामने आ चुकी है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं है। हाँ, यूरेनियम जो एनरिचमेंट है वो जरूर हो रही है, लेकिन उसको अब जो है वो एक कम सतह पे लाना है, जो एक उसकी ज़रूरत है तवानाई के लिए, सेहत के लिए या दीगर शोबों के लिए, उसकी हद तक वो लाना है। तो उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसी इत्तफाक़ राय मौजूद है जिसको बस सिर्फ बातचीत के जरिए हल करना है। तो अब कभी इम्कान है कि जब अब्बास अराग़ची दोबारा पाकिस्तान आएंगे, आज शाम तक मुमकिन तौर पर वो अगर पाकिस्तान दोबारा विजिट करते हैं, फिर मॉस्को जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें डिफरेंट नजर आएंगी और बहुत पॉजिटिविटी नजर आएगी। और डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही इस चीज पे आमादा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। देखें, इसराइल इसमें नहीं चाहता कि जंग जो है वो खत्म हो। इसराइल इसलिए उसने लबनान में भी हमले जारी रखे हुए हैं, सीज फायर की वायलेशन कर रहा है, गजा में भी उसने हमले तेज कर दिए हैं। तो इसराइल की जो कोशिश होगी कि जंग जो है वो प्रोलॉन्ग हो, तवील हो और ये जंग दोबारा शुरू हो, लेकिन अमेरिका इस जंग को दोबारा छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये अमेरिका के मुफाद में बिल्कुल भी नहीं। आप देखें कि रात को वो जो वहाँ पे एक व्हाइट हाउस में वाकया पेश आया और एक डिनर था जो वहाँ पे जो सहाफियों का, तो उस पर यहाँ अटैक हुआ, वो एक हमलावर पकड़ा भी गया। तो वो भी एक बड़ा वहाँ पर चल रहा है पूरा पक्ष। वो जो एक अमेरिका है इस वक्त बड़ा उसमें मुबतला है कि जी सिक्योरिटी का लैप्स था और क्यों ये ऐसा वाकया हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसके बाकायदा बयान भी चल रहे हैं उनके कि वो मेरे ऊपर हमला किया गया। तो देखें, इस सिनेरियो में पाकिस्तान ने तो एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया सिक्योरिटी के हवाले से, और इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी आपने कभी देखी नहीं होगी जितनी पाकिस्तान ने उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी। हम सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। देखें, पिछले 10-12 दिन से हमारे भी सड़कें ब्लॉक हैं, हमारा भी रेड जोन जो है वो ब्लॉक किया हुआ है हमने, लेकिन चूंकि हम चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो, तो अमन के लिए पाकिस्तान मेरे ख्याल इन दोनों ममालिक से ज्यादा कुर्बानी दे रहा है। ये भी एक्नॉलेज करने वाली बात है, और ये दोनों ममालिक को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त क्या है। हम देखें कि अपने पूरा हमारा जो कारोबारी जिंदगी है वो मुअत्तल है, इसके बावजूद कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि अमन हो जाए। हम तो अमन के दाई हैं, और इसीलिए हमने इसको प्रूव भी करके दिखा दिया। कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जो इतनी पेन लेता होगा, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इतनी पेन ले रहा है। और जब भी इसको देखता है कि खर्चा हो रहा है, किसी जगह से डिसकंटिन्यू हो रहे हैं या कोई ऐसा मरहला चल रहा है, तो फौरी तौर पर पाकिस्तान अपनी स्वार्थी कोशिशें और बैकडोर डिप्लोमेसी उसको तेज कर देता है। तो मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात जरूर अच्छे होंगे और कामयाबी की तरफ आगे जाएंगे, और आने वाले वक्तों में हम कुछ ही दिनों में ये मुज़ाकरात का सिलसिला जो है उसी तरह से कंटिन्यू होगा, और जो दूसरा दौर होगा फिर वो भरपूर तरीके से वो एक पॉजिटिव साइन की तरफ ही जाएगा। क्योंकि देखें, दो मुल्कों के दरमियान एक जंग थी और वो भी एक सुपर पावर, तो ऐसे में इस तरह से एक दिन में ये मुआहदा होना तो मुमकिन नहीं था, ये तो सब लोग कहते हैं। तो इसमें देखें, बातचीत के जरिए जब आप दोनों को आपस में बिठा देते हैं, 47 साल बाद आपने दोनों को आमने सामने एक टेबल पे बिठा दिया और हैंडशेक भी हुआ, तो इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि दुनिया ने और क्या देखना। और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की पूरी दुनिया तारीफ भी कर रही है, और मैं समझता हूं कि जहां भी डिप्लोमेसी के सफारतकारी के हवाले से कोई चीज पढ़ाई जाएगी तो उसमें पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का जिक्र जरूर होगा।